दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ऑफिस की दुनिया और दिल की भावनाओं का टकराव कितना पेचीदा हो सकता है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं की गहराई है। सबसे पहले अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जैसा कि आप जानते हैं, अब अनु बन चुकी है राजनंदिनी साड़ी की बिजनेस हेड। जी हाँ, वही अनु जिसने पहले खुद को तैयार नहीं समझा था, अब अपनी मेहनत और क्षमता से जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ गोपाल जी को एक बड़ा ऑफर मिलता है। आर्या पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन जब उनकी नज़र राजनंदिनी साड़ी पर पड़ती है जिसे अप्पे ने उन्हें दिया था, तो वो तैयार हो जाते हैं और अनु की बात मान लेते हैं। इसी बीच आर्या खुद मीरा को मनाने के लिए जा रहे हैं ताकि वो वापस कंपनी में लौटे। ये पर कहानी में नया मोड़ लाता है। जैसे ही आर्या और अनु की बातचीत शुरू होती है, आप देखेंगे कि दोनों की भावनाएं कितनी जटिल हैं। अनु सच बताना चाहती है कि उसने आर्या को सीधे मैसेज नहीं किया था, बल्कि विपिन और सिमरन ने उन्हें बुलाया था। आर्या अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन अनु कहती है, सर प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपने आप वो बात बोल दी तो आप शायद आगे नहीं बता पाएंगे और मेरे लिए बोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। आर्या थोड़ी झिझक के साथ कहते हैं, ठीक है, तुम बताओ। अनु बताती है, सर मैं नई जॉब पकड़ने वाली हूँ। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँ, और वो नई कंपनी के लिए बात कर रहे हैं। और हाँ, मैंने आपको नहीं बुलाया था, आपको विपिन और सिमरन ने मैसेज किया था। आर्या कहते हैं, अनु मैं तुम्हारे इस निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। अनु थोड़ी चिंता में पूछती है, सर आप कुछ कहने के लिए आए थे, क्या आप नहीं कहेंगे? आर्या मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अभी सही समय नहीं है, हो सकता है जब सही समय आए तुम मुझे दोबारा मिलो और तब मैं अपनी बात कह दूंगा। इसी समय अनु सिमरन और विपिन के पास जाती है और उन दोनों से गुस्सा करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? सिमरन गुस्से में वहां से चली जाती है। आर्या मीनवाइल अपनी माँ से मिलते हैं। उनकी माँ कहती है, पता है आर्या, आज मैं अप्पे से मिली और उन्होंने कहा कि वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है। उसके आने के बाद हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ और दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आर्या अपने दिल की बात माँ को नहीं बता पाते कि वो जिसे अपनी जिंदगी में लाना चाहते थे वो अब आना ही नहीं चाहती। अनु सिमरन को मनाने के लिए माफ़ी मांगती है। सिमरन कहती है, ठीक है, उठक बैठक कर, लेकिन मैं तब मानूंगी जब तू आर्या सर को फ़ोन करके बताएगी कि वो जो बात बताना चाहते थे वो क्या थी। अनु मान जाती है और आर्या से फ़ोन पर बात करती है। उसी समय गोपाल जी वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि अनु किससे बात कर रही थी। अनु बताती है कि आर्या सर से। गोपाल जी कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें अब बात नहीं करनी चाहिए। नई जगह तुम्हारा ध्यान काम में नहीं लगेगा, पुरानी चीज़ों को भूलना बेहतर है। अब अनु इंटरव्यू की तैयारी में पूरी तरह लगी है। वो अपने आप से सवाल करती है कि उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर क्या है। तभी आर्या अंदर आते हैं और कहते हैं 120 बिलियन। अनु हैरान होती है और मुस्कुराती है, अरे सर आप तो। फिर वही स्थिति आती है जब गोपाल जी पहले मना कर देते हैं कि अनु राजनंदिनी साड़ी के बिजनेस हेड बने, लेकिन राजनंदिनी साड़ी की गुणवत्ता और अनु की मेहनत देखकर वो मान जाते हैं। अब अनु पूरी तरह तैयार होती है नए पद और जिम्मेदारियों के लिए। दूसरी तरफ मीरा की जगह किसी और को हायर करने की कोशिश होती है, लेकिन आर्या साफ कहते हैं मीरा की जगह कोई नहीं ले सकता। मीरा को मनाने के लिए आर्या उसके घर पहुंचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से ऑफिस में दो तलवारें चलेंगी? क्या अनु और मीरा दोनों वापस आएंगी और फिर से मुकाबला होगा? आप कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अनु अब अपने काम में पूरी तरह लग चुकी है। आर्या अपनी भावनाओं को संभाल रहे हैं और मीरा को भी समझ आ रहा है कि उन्हें वापस लौटना ही होगा। ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां ऑफिस की राजनीति, दिल की भावनाएं और जिम्मेदारियों की जद्दोजहद सभी साथ चल रही हैं। आर्या मीरा से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ, ऑफिस तुम्हारे बिना अधूरी है। मीरा चुप रहती हैं और सोचती हैं कि ये निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आर्या की गंभीरता और ईमानदारी उन्हें प्रभावित करती है। अनु मीनवाइल अपने काम में पूरी तरह लग चुकी है। वो जानती है कि सही समय आने पर ही वो अपनी भावनाएं आर्या से साझा करेगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ऑफिस और दिल दोनों की जटिल स्थितियों में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मीरा और आर्या की बातचीत, अनु की प्रोफेशनल यात्रा और टीम का काम सभी साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, ये कहानी उस मोड़ पर है जहां मीरा का निर्णय, अनु का करियर और आर्या की भावनाएं तीनों मिलकर एक नया रास्ता लेने वाले हैं। क्या मीरा वापस आएंगी? क्या अनु अपने नए पद में सफल होंगी? और आर्या अपनी दिल की बात कब बताएंगे? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस कहानी में अगले हिस्से में और भी रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं का मिश्रण होने वाला है।
जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, अनु अपने नए पद में पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। वो राजनंदिनी साड़ी की बिजनेस हेड बन चुकी है और अब उसकी जिम्मेदारियों का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। हर प्रोजेक्ट में वो टीम को निर्देश दे रही है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर ध्यान दे रही है और हर विभाग के बीच संतुलन बना रही है। उसकी मेहनत और लगन ने ऑफिस में सभी का भरोसा जीत लिया है। आर्या मीनवाइल मीरा के घर पहुंचे हैं। उन्होंने मीरा से कहा, मीरा, ऑफिस तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम्हारे बिना हमारी टीम और काम पूरी तरह से नहीं चल पाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ। मीरा थोड़ी देर सोचती हैं। ये पहला पल है जब वो महसूस करती हैं कि आर्या केवल ऑफिस की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके दिल और भावनाओं की गंभीरता को भी समझ रहे हैं। अनु मीनवाइल इंटरव्यू की तैयारी में पूरी तरह लगी हुई है। वो हर सवाल का अभ्यास कर रही है, अपने आप से सवाल कर रही है और सोच रही है कि किस तरह अपने ज्ञान और अनुभव को सबसे अच्छे तरीके से पेश किया जाए। वो जानती है कि ये नया पद उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतियों से भरा है। आर्या मीरा को मनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। वो पुराने प्रोजेक्ट्स और मीरा की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं ताकि वो महसूस करें कि ऑफिस और टीम उनके बिना अधूरी है। धीरे धीरे मीरा आर्या की गंभीरता और उनकी मेहनत को समझने लगती हैं। अनु अब राजनंदिनी साड़ी की बिजनेस हेड बन चुकी है। पहले गोपाल जी मना कर रहे थे, लेकिन राजनंदिनी साड़ी की गुणवत्ता और अनु की मेहनत देखकर वो मान गए। अब अनु पूरी तरह तैयार है नए पद और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। मीरा मीनवाइल अपने मन में सोचती हैं कि वापस जाएं या नहीं। उन्हें पता है कि आर्या उनकी सच्चाई और गंभीरता को दिखा रहे हैं। मीरा धीरे धीरे महसूस करती है कि आर्या केवल ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उनके दिल और भावनाओं के लिए भी गंभीर है। अनु अपने काम में पूरी तरह लग चुकी है। उसे टीम को संभालना है और सभी विभागों के बीच संतुलन बनाना है। वो अपने अनुभव और क्षमता से ये काम कर रही है और धीरे धीरे सभी का भरोसा जीत रही है। आर्या मीरा को मनाने की कोशिश में लगे हैं। मीरा अब समझ रही हैं कि आर्या की गंभीरता और ईमानदारी केवल ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उनके दिल और भावनाओं के लिए भी है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ऑफिस में तनाव और भावनाओं का मिश्रण बढ़ता जाता है। अनु अपने नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही है। टीम के सदस्यों को उसके नेतृत्व और समझदारी से प्रेरणा मिलती है। आर्या और मीरा की बातचीत धीरे धीरे गहराती है। मीरा महसूस करती है कि आर्या की गंभीरता और धैर्य सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उनके दिल और भावनाओं के लिए भी है। अनु मीनवाइल अपने काम में पूरी तरह से लग चुकी है। वो जानती है कि सही समय आने पर ही वो अपनी भावनाएं आर्या से साझा करेगी। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां मीरा का निर्णय, अनु का करियर और आर्या की भावनाएं मिलकर एक बड़ा मोड़ लेने वाले हैं। मीरा धीरे धीरे समझती है कि उन्हें वापस लौटना होगा और आर्या की सच्चाई और मेहनत उन्हें प्रभावित कर रही है। अनु अपने नए पद पर जिम्मेदारी से काम कर रही है। हर प्रोजेक्ट में उसकी मेहनत और समर्पण साफ दिखाई देता है। टीम के सदस्य उसे भरोसेमंद और योग्य नेता के रूप में देखते हैं। आर्या मीरा से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ, ऑफिस तुम्हारे बिना अधूरी है। मीरा चुप रहती हैं और सोचती हैं कि ये निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आर्या की गंभीरता और ईमानदारी उन्हें प्रभावित करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ऑफिस में जिम्मेदारियों और दिल की भावनाओं का संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। मीरा और आर्या की बातचीत, अनु की प्रोफेशनल यात्रा और टीम का काम सभी साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां मीरा का निर्णय, अनु का करियर और आर्या की भावनाएं मिलकर एक नया रास्ता लेने वाले हैं। क्या मीरा वापस लौटेंगी? क्या अनु अपने नए पद में पूरी तरह सफल होंगी? और आर्या अपनी दिल की बात कब बताएंगे? दोस्तों, इस कहानी में रोमांच, सस्पेंस और भावनाओं का मिश्रण चरम पर है। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए कि मीरा आखिरकार वापस आएंगी या नहीं? क्या ऑफिस फिर से दो तलवारों के बीच फंस जाएगा? और क्या आर्या और अनु की भावनाओं को सही दिशा मिलेगी? आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी राय क्या है और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, इस सेक्शन में हमने देखा कि अनु अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह डूबी हुई है, मीरा अपने फैसले पर सोच रही हैं और आर्या अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सेक्शन में कहानी और रोमांचक मोड़ लेगी, जिसमें सभी पात्रों के फैसले और भावनाओं के परिणाम सामने आएंगे।